57 साल के दौरान में ये 45 साल इन दो आदमियों ने निकाल दिए। 45 साल, 9 बार, 5 बार रामविलास जी शर्मा और 4 बार दान सिंह जी यादव। 45 साल, 57 में से 45 इन दो आदमियों ने निकाल दिए। और ललायत इतने हैं कि अभी तो कह रहे हैं कि बाज की उड़ान बाकी है। वह उड़ान बेरने क्या करेगी महेंद्रगढ़ का। और जो औरत अपना दुपट्टा उतार के किसी के कदमों में रख दे, तो ये तो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक आम आदमी के भी अगर किसी के, तो वो आम आदमी भी साथ देने के लिए चल पड़े। इन्होंने तो कोई बात सुनी ही नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से हिदायतें दी कि 25 आदमी एक रूम में आएंगे, जो पहले उनको लिख के दे देंगे ये बात पूछनी है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछना है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये जन संवाद की मीटिंग नहीं है। जन संवाद का मतलब तो ये होता है कि पब्लिक में किसी को कोई परेशानी हो तो वो कोई भी आपको बता सकता है, और जब प्रदेश के राजा को कोई नहीं बताएगा तो वो बताएगा किस लिए? फिर किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इतना गवर्नमेंट का खर्चा, ये जो पैसा खर्च होता है ये पब्लिक का ही तो पैसा है। जिस आदमी के पास बहुत मोटी पूंजी है आजकल, उसका तो बीपीएल आया हुआ है, और जो बहुत गरीब आदमी जिसके पास साइकिल भी नहीं है उसका बीपीएल कटा हुआ है। 10 साल कंटिन्यू सरकार में रह करके चला गया, एक खोचरी नहीं पड़ी राव दान सिंह से। एक खोचरी कैसी होती है? और 15 साल कंटिन्यू विधायक रहा था, 2 बार सरकार रही थी, कोई ये रोड नहीं बना था राव दान सिंह जी से। आज राव दान सिंह जी फिर लिख रहे हैं विकास पुरुष। फिर आगे मतलब यही विकास पुरुष हैं, तो फिर ये जो पहले चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, ये फिर क्या लिखेंगे? अब राव दान सिंह जी है, एक ही बात कहता है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर के आया, पेवर झूठा ढकोसला। कल मैं डिबेट में मैं बैठा था तो एक वो कहने लगा कि हम 152 डी लेकर के आए। मैंने कहा यार तेरे को तमीज़ है भी कि नहीं है? तेरे को ये पता है तू क्या बोल रहा है? ठीक है मैं मान रहा हूँ 152 डी तुम लेकर के आए, पर हमारे सेड़ंग और बागोत के बीच के अंदर कितने आदमी, हमारे 60 से 70 गांव लगते हैं, बड़े बड़े गांव हैं। हमारा आस्था का केंद्र बागोत में शिव मंदिर है, जिसमें पूरे हमारे इंडिया से आदमी वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे जाडली प्लांट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कनेक्टेड वहीं से है, और लोग वहाँ पे भूख प्यास में बैठे हैं कि हमारा ये कट खुल जाए। तो अगर 152 डी इन्होंने बनवाया है तो ये कट क्यों नहीं खुलवा देते? तो महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी को आना ही था, और राव दान सिंह को ढोल बजाना ही था। फिर उसके बाद में चलो मैं ये बात मान लेता हूँ, और पब्लिक भी मान लेती है कि यूनिवर्सिटी राव दान सिंह जी वहाँ से दिल्ली से अपने सर के ऊपर लेकर के आए, रख करके, और ये जाट पाली में रख दी। पर राव दान सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि जो दोनों गांवों ने 2% एडमिशन और 2% 4th क्लास के लिए आपको लिख करके दिया था, अगर आप इस यूनिवर्सिटी को लेकर के आए हैं तो वो 2% कहाँ है? आप उसका जवाब दें। बीजेपी के नेता दिग्गज पर झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि उनसे ज़्यादा झूठ कोई बोल नहीं सकता। बीजेपी में सबसे पहली शिक्षा है झूठ बोलना, कि जितनी झूठ बोली जाए उतनी झूठ बोलो। शर्मा जी तो कल वो कोई एक डिबेट थी, वहाँ पे जो ही IMT का क्वेश्चन पत्रकार ने किया, शर्मा जी ने तो माइक उसी समय निकाला और बोला जी ये वो आदमी आ गए, ये आ गए, ये हमारी सभ्यता नहीं है, और अपना उठ करके चल दिए। जवाब देना बनता था, पर जवाब है नहीं ना। पर मैं कहता हूँ कोई पब्लिक ना हो, मेरी शर्मा जी से प्रार्थना है कि कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा मत बुलाओ, एक पत्रकार अंदर बैठाओ और एक शर्मा जी खुद बैठे, किसी आदमी के दूसरे के दर्शन भी ना हो,
उसके बाद में बता दो कि IMT कहाँ है। उसके बाद में तो जवाब दे दो कम से कम IMT कहाँ पे है। कि मंदोला के पास नेशनल हाईवे और फिर उससे आगे चला, ज्यों ही महेंद्रगढ़ की सीम में बढ़ा तो सटेल आई। ये 40-45 किलोमीटर का टुकड़ा, दोनों तरफ नेशनल हाईवे, बीच में ये टुकड़ा स्टेट हाईवे। ये इन नेताओं की देन है। 45 साल की मेहनत जो इलाके ने करी है वो देन है। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब भी महेंद्रगढ़ की कोई बात आती है तो आप समय समय पे मेरे से महेंद्रगढ़ की बातें पूछते रहते हो ताकि पब्लिक को पता लग जाए। चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं महेंद्रगढ़ में, हम उनका स्वागत करते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारे महेंद्रगढ़ में आ रहा है। पर मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से हिदायतें दी कि 25 आदमी एक रूम में आएंगे, जो पहले उनको लिख के दे देंगे ये बात पूछनी है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछना है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये जन संवाद की मीटिंग नहीं है। जन संवाद का मतलब तो ये होता है कि पब्लिक में किसी को कोई परेशानी हो तो वो कोई भी आपको बता सकता है, और जब प्रदेश के राजा को कोई नहीं बताएगा तो वो बताएगा किस लिए, फिर किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। इतना गवर्नमेंट का खर्चा, ये जो पैसा खर्च होता है ये पब्लिक का ही तो पैसा है, और जितना ये घूम रहे हैं, जितना ये आ रहे हैं, उसके ऊपर कितना बड़ा खर्चा लग रहा है, ये बोझ पब्लिक पे ही पड़ना है। और उसके बाद में जन संवाद रख करके महेंद्रगढ़ की तो हालात ये है कि अब तक गांव डिसाइड नहीं हो रहे हैं कि चुपचाप किसी न किसी गांव में करेंगे। अगर पब्लिक को पता लग गया है तो कभी पब्लिक वहां पे ना पूछ जाए। ये इनका जन संवाद है। कैसा जन संवाद है? कोई पब्लिक की कोई बात नहीं सुन रहा, पब्लिक को कोई बुला नहीं रहा। एक गांव बणी के अंदर, हरियाणा के गांव बणी में एक महिला एक दुपट्टा डाला सामने स्टेज के ऊपर, वो एक भारी विडंबना है कि एक महिला, और जो ये कह रही है कि आप मेरे पिता के समान हैं और मेरे पति के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई और आप मेरी एक बार सुने, तो उसकी बात बिल्कुल 100% सुनना चाहिए था। और जो औरत अपना दुपट्टा उतार के किसी के कदमों में रख दे, तो ये तो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक आम आदमी के भी अगर किसी के, तो वो आम आदमी भी साथ देने के लिए चल पड़े। इन्होंने तो कोई बात सुनी ही नहीं, ये सुनते ही नहीं है आजकल। तो अभी मैं एक वो वीडियो देख रहा था, उसमें किसी आदमी ने एक फूल का गुलदस्ता दिया, उस गुलदस्ते को ही फेंक दिया। बताओ क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रही। अभी यहाँ की बात करें तो एक तो जैसे आपने बताया गांव डिसाइड नहीं हो पा रहे, और अभी जैसे सड़कें जो पिछले 6-7 सालों से टूटी पड़ी थी, जैसे एक सड़क का मैं नाम लूंगा, कोथल कला से दोंगड़ा हिल की एक सड़क है जो 6 साल से टूटी पड़ी थी, लेकिन आनन फानन में आज वहां पर मशीनें खड़ी हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अभी मैं वहां गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, 48 घंटे में वो सड़क बना के दे देंगे। वो 48 घंटे में बना के दे देंगे, 96 घंटे में वो टूट जाएगी। खाली ये गड्ढे भरने का काम करेंगे। दूसरा, सीएम साहब का जो प्रोग्राम है, अब बता रहे हैं कि नांगल सिरोही, बवानिया, चीतलांग और सतनाड़ी। पहले खुडाना का भी कहीं, पहले खुडाना का जिक्र था, तो खुडाना में इन्होंने क्या काम, एक बीज बो रखा है झूठा। शर्मा जी ने मिलकर के सीएम साहब से एक बीज बुआ दिया खुडाना में कि IMT का झूठा पत्थर लगवा दिया। पहली बात तो पत्थर IE का था, लघु उद्योग का, और उस पत्थर को वहां से तुरंत उखाड़ लिया गया था। वहां कोई पत्थर वत्थर नहीं है, सिर्फ ये बकवासबाजी चल रही है। तो वहां अगर सीएम साहब जाते तो लोग पूछते कि हमारी IMT कहाँ पे है। आज तक 4 क्विंटल कागज इकट्ठे करवा दिए, सरपंचों का इतना पैसा खर्च करवा दिया, लेना एक देना दो, कुछ नहीं हुआ है अभी तक।
तो सीएम साहब को वहाँ जाते तो जवाब देना पड़ता। अगर हमारे बसी बड़ा गांव है, बसई गांव में जाते तो भी जवाब देना पड़ता विकास का, और इस IMT का। अगर पाली में जाते तो भी जवाब देना पड़ता, जाट भुरजट में जाते तो भी जवाब देना पड़ता। जो बड़े गांव थे और जो शर्मा जी के सबसे ज़्यादा वोटर सपोर्टर इन गांवों में थे, उन गांवों को इन्होंने छोड़ दिया कि वहाँ सबसे ज़्यादा सवाल जवाब होंगे। और सबसे ज़्यादा सवाल जवाब होना भी कौशिक साहब क्या नाम है, बहुत ज़रूरी सही बात। कि हरियाणा को बने तकरीबन 57 साल हो गए। 66 में बना था, 57 साल हो गए। 57 साल के दौरान में ये 45 साल इन दो आदमियों ने निकाल दिए। 45 साल, 9 बार, 5 बार रामविलास जी शर्मा और 4 बार दान सिंह जी यादव। 45 साल, 57 में से 45 इन दो आदमियों ने निकाल दिए। आगे भी चुनाव लड़ने के लिए लड़ाई और ललायत इतने हैं कि अभी तो कह रहे हैं कि बाज की उड़ान बाकी है। वह उड़ान बेरोने क्या करेगी महेंद्रगढ़ का, अभी तो उड़ान बाकी है। अच्छा, ये IMT मतलब पूर्णतः जो है चुनावी ढकोसला रहा है। 1000% चुनावी ढकोसला रहा है। CM आ रहा है वो भी चुनावी ढकोसला है। कोई काम नहीं करना। महेंद्रगढ़ की नगर पालिका में आज 1 रुपया नहीं है, कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है, कोई ठेके नहीं छूट रहे हैं। सफाई कर्मचारी का जो ठेका छूटना था वो नहीं छूटा है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। जो भी महेंद्रगढ़ के अंदर ये उजाले की बजाय अंधेरे की तरफ चल रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि महेंद्रगढ़ के लिए सबसे बड़ी अजीब विडंबना क्या है कि मंदोला के पास नेशनल हाईवे और फिर उससे आगे चला, ज्यों ही महेंद्रगढ़ की सीम में बढ़ा तो स्टेट हाईवे। ये 40-45 किलोमीटर का टुकड़ा, दोनों तरफ नेशनल हाईवे, बीच में ये टुकड़ा स्टेट हाईवे। ये इन नेताओं की देन है। 45 साल की मेहनत जो इलाके ने करी है वो देन है। आज तक यहाँ देखा जाए हॉस्पिटल, महेंद्रगढ़ में आप डेली देख रहे हो, महेंद्रगढ़ में हॉस्पिटल नहीं है। रेफर, बिल्कुल मैंने कल भी बोला है, रेफर हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है, जो ही पेशेंट जाएगा वो उसको नारनौल रेफर कर देगा, नारनौल जाएगा तो उसको रोहतक रेफर कर देंगे। फिर लोग अपना रोहतक जाएं या जयपुर जाएं, फिर अपने हिसाब से जाते हैं। और वैसे भी जो गांव के अंदर जो लोग रह रहे हैं खास तौर पर और जो BPL परिवार है, पेंशन वाले लोग हैं, उनके बारे में भी सुनने को मिलता रहता है। देखो क्या है BPL का, वैसे तो इस सरकार का किसी प्रकार का कोई पैमाना है ही नहीं। कैसे चल रही है ये सरकार? आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जब ये पेंशन स्कीम लागू करी तो उसमें ये था, जो आदमी 60 साल का हो जाएगा, इनकम से रिलेटेड नहीं था, जो आदमी 60 साल का हो जाएगा वो पेंशन का हकदार होगा। अगला आदमी ले या ना ले वो अगले की मर्जी है, पर सरकार 60 साल होते ही वृद्धावस्था पेंशन उसकी बढ़ाएगी। इन्होंने क्या कर दिया, ऑनलाइन करो। अब ऑनलाइन में क्या आ रहा है, कोई आदमी कोई लोन ले रहा है तो उसे इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न भरनी पड़ेगी, वो 0 की भरता है। पर जो ही रिटर्न यानी लगी तो वो इनके उसमें आ जाएगी, तो उसकी रिटर्न, अगर रिटर्न फाइल कर दी तो पेंशन कट गई, रिटर्न फाइल कर दी तो इसका मतलब BPL का राशन कार्ड कट गया। मोटरसाइकिल का अगर किसी को नंबर पे वो आ गया तो वो उसका BPL का राशन कार्ड कट गया। जिस आदमी के पास बहुत मोटी पूंजी है आजकल उसका तो BPL आया हुआ है, और जो बहुत गरीब आदमी जिसके पास साइकिल भी नहीं है उसका BPL कटा हुआ है। 2015 के बाद, 2015 तक मैं इस जिला परिषद का मैं चेयरमैन था, मकानों के पैसे मैंने ज़िले में बहुत दिए थे। 2015 के बाद में जब से BJP सरकार आई है, जब उसके बाद में तो एक नया पैसा भी नहीं आया है। अच्छा, एक विशेष सवाल, 1 दिन में सड़क बनाई जा रही है, 2 दिन के अंदर सरसों बेची जा रही है, 3 दिन का CM साहब कर रहे हैं।
ये सीएम साहब है ना, ये हमारे अहिरवाल को उधर तो डरता देता है, अहिरवाल को कुछ देना नहीं चाहता। पहली बात तो ये देखा जाए कि 2 दिन में कितनी सरसों बिक जाएगी। अब इन्होंने पहले तो इनके दिमाग में एक ही बात थी कि 2 दिन में कोई जमींदार आएगा नहीं, एक पहले दिन और तो 2 दिन में पता ही नहीं लगेगा। हाँ, पहला दिन तो ऐसे निकल गया, ऐसा ही निकलेगा। अब लोग अपनी सरसों को ले लेकर के भागे, लाइनें लगी, यहाँ 6 पहुंचे। किलोमीटर तक। इनका टोटली ढकोसला, और इनके आदमियों ने पैसे कमाने का चक्कर था। जो इनके दलाल थे उन्होंने सरसों किसी की 100 रुपये, किसी की 200 रुपये, किसी की 300 रुपये क्विंटल के प्रॉफिट के हिसाब से वो सरसों डलवा ली। आज भी कई आदमी थाने के चक्कर लगा रहे हैं कि मेरी सरसों फलाने दलाल ने डलवा ली और अब वो मेरे को पैसे नहीं दे रहा है। ऐसे कई एप्लीकेशन थाने में, महेंद्रगढ़ में लगी हुई है। दूसरा, सरसों की खरीद जब जमींदार के पास है तो 2 दिन की बजाय 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में अगर सरसों खरीदनी है तो उसका पैमाना क्या है, उसका टाइम क्या है? फिर तो इसका मतलब जमींदार को मारना है। अब वो जमींदार अपने घर से ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पे लेकर के सरसों को भर के भाग गया, मंडी पहुंचा। मंडी में उसको एंट्री नहीं करने दे रहे, न वो घर जाने लायक है, न वो और कहीं जाने लायक है। सबसे ज़्यादा अगर इस सरकार ने दुर्दशा की है तो वो दुर्दशा किसान की है। अच्छा, एक ये भ्रष्टाचार का भी आरोप लगता रहता है। ओहो, भ्रष्टाचार में तो बिल्कुल डूबे हुए हैं। आज तहसील में चले जाओ, पहले क्या था, कोई गलत काम है, कोई काम करवाना है, उसमें 100% में से 30% उसमें कोई गलती है तो अधिकारी ये कर लेता था, अब भाई मैं इतना पैसा लेऊंगा, ये गलती आपकी ठीक करके आपका काम कर दूंगा। अब क्या है, ठीक काम के पैसे इसी सरकार में लेते हैं। मेरी ज़मीन है, बिल्कुल ठीक ज़मीन है, मैं आपको बेच रहा हूँ, आप पैसे दे रहे हो 1 नंबर में, मैं लेने लग रहा हूँ, मुझे आपके रजिस्ट्री करवानी है, उसका आपको पैसा देना होगा। बताओ क्यों देना होगा, किस लिए देना होगा? खुले आम। और अधिकारी डरते नहीं हैं, अधिकारी बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। अब क्या है, पहले नारनौल से एक ज़मीन की अभी एनओसी कहते हैं कि एनओसी लेकर के आओ नारनौल से, पहले उस ऑफिस में 2, 4, 5 हज़ार रुपया कोई ले लेता था, आजकल वहाँ लाखों रुपया है। मैं जल्दी आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ एफिडेविट वगैरह कि नारनौल में रिश्वत कौन लेने लग रहा है, तहसील में आपकी में कौन लेने लग रहा है। जल्दी ही लोग जो परेशान हैं वो मेरे से मिले हैं और उन्होंने मेरे को कहा है कि हम आपको एफिडेविट देंगे, साथ में वो डॉक्यूमेंट्स देंगे कि जो ही उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स गए एनओसी के लिए तो वो कैंसिल, और लाख रुपया दे दिया तो वो ही डॉक्यूमेंट्स पास। तो मेरे पास कैंसिल वाला भी डॉक्यूमेंट्स है और मेरे पास वाला भी डॉक्यूमेंट्स है, और वो सारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सरकार के, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, मंत्री हो, उनके वो टोटली आदमी हैं। ये मैं आपको 10 से 15 दिन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने वाला हूँ, आपको वो सारे उजागर करने हैं। आप कहीं चले जाओ, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अच्छा, आजकल एक और आम जनता के बीच में कुछ लोग कहते रहते हैं कि पिछले कई सालों से, 45 सालों से दो नेताओं का चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता की इसमें मतलब गलती, जनता पर भी सवाल उठ जाता है। जनता पर तो उठते ही हैं कि भाई जो आदमी खराब है आप उसको वोट क्यों दे रहे हैं। हम तो इस बात के बारे में बोल नहीं सकते भाई, हमने तो, मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा, कोई आदमी आरोप नहीं लगा सकता। हमने हर गांव में काम करवाए, हमारे पास जो पैसा आया हमने गांव को समान रूप से पैसा दिया, हमने कभी मुंह देख करके टीका नहीं किया। जिस अधिकारी ने दिक्कत किसी गरीब आदमी को या जमींदार को की, हमने उससे पूछने का काम किया। महेंद्रगढ़ में हमने सबसे ज़्यादा काम करवाने का काम किया। महेंद्रगढ़ में हमने जो आपका पार्क बना हुआ है, जो हुड्डा पार्क, हुड्डा पार्क में बीआरजीएफ स्कीम के तहत टोटली पैसा मैंने देने का काम किया था। जो बड़ी लाइटें लगी हुई हैं वो शहर के अंदर, वो पैसा मैंने देने का काम किया था। शहर में गलियों का पैसा मैंने देने का काम किया था। मैंने महेंद्रगढ़ शहर के लिए बहुत पैसा दिया था, परंतु लोग सुने तो नहीं ना, लोग भी तो इनकी सुनते हैं।
अब शर्मा जी तो कल वो कोई एक डिबेट थी वहाँ पे, जो ही IMT का क्वेश्चन पत्रकार ने किया, शर्मा जी ने तो माइक उसी समय निकाला और बोला जी ये वो आदमी आ गए, ये आ गए, ये हमारी सभ्यता नहीं है, और अपना उठ करके चल दिए। जवाब देना बनता था, पर जवाब है नहीं ना। पर मैं कहता हूँ कोई पब्लिक ना हो, मेरी शर्मा जी से प्रार्थना है कि कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा मत बुलाओ, एक पत्रकार अंदर बैठाओ और एक शर्मा जी खुद बैठे, किसी आदमी के दूसरे के दर्शन भी ना हो, उसके बाद में बता दो कि IMT कहाँ है। उसके बाद में तो जवाब दे दो कम से कम IMT कहाँ पे है, फिर तो जवाब देना बनता है। कोई आदमी दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ से जब बिल्कुल लोग कर लोगे, वहां पे जवाब दे दो। अब भी तो बातें हो रही है, अभी तो जनता के बीच में जाएगी जो आप कह रहे हैं। अब रावदान सिंह जी है, एक ही बात कहता है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर के आया, पेवर झूठा ढकोसला। कल मैं डिबेट में मैं बैठा था तो एक वो कहने लगा कि हम 152 डी लेकर के आए। मैंने कहा यार तेरे को तमीज है भी कि नहीं है, तेरे को ये पता है तू क्या बोल रहा है? ठीक है मैं मान रहा हूँ 152 डी तुम लेकर के आए, पर हमारे सेड़ंग और बागोत के बीच के अंदर कितने आदमी, हमारे 60 से 70 गांव लगते हैं, बड़े बड़े गांव हैं। हमारा आस्था का केंद्र बागोत में शिव मंदिर है, जिसमें पूरे हमारे इंडिया से आदमी वहां पे आते हैं, और वहां पे जाडली प्लांट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कनेक्टेड वहीं से है, और लोग वहां पे भूख प्यास में बैठे हैं कि हमारा ये कट खुल जाए। तो अगर 152 डी इन्होंने बनवाया है तो ये कट क्यों नहीं खुलवा देते? ये तो है बीजेपी के लिए कि बीजेपी बिल्कुल बीजेपी के नेता दिग्गज पर झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि उनसे ज्यादा झूठ कोई बोल नहीं सकता। बीजेपी में सबसे पहली शिक्षा है झूठ बोलना, कि जितनी झूठ बोली जाए उतनी झूठ बोलो। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा था, रावदान सिंह जी ढिंढोरा पीटते बहुत बड़ा ढोल लेकर के कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेकर के आया। तो जो आदमी लेकर के आ सकता है तो उसके अंदर कोई फेर बदल हो तो वो करवा भी सकता है, वो उसके हाथ में होती है। मैंने कई बार कह दिया कि ऑल ओवर इंडिया 16 यूनिवर्सिटी बैकवर्ड क्षेत्र के लिए पास हुई। मैं आदरणीय रावदान सिंह से आज ये सीधा सवाल कर रहा हूं, या वो मेरे सामने बैठ करके ये बात करें। 16 यूनिवर्सिटियां, ये मैं मान रहा हूं कि उस समय राज कांग्रेस का था। 16 यूनिवर्सिटियां बैकवर्ड क्षेत्र के लिए पास हुई। ऑल ओवर इंडिया 245 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड में हैं। आप मेरी एक एक बात में बड़ी आपको मार्मिक बता रहा हूं, डाटा के साथ। हमारे उस समय हरियाणा में 2 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड में थे, एक सिरसा जिला, एक महेंद्रगढ़ जिला। पूरे हरियाणा में 2 ही जिले बैकवर्ड में थे। जो उन्होंने पैमाना बनाया था इन यूनिवर्सिटियों के लिए, उसमें एक हिदायत थी कि जिस जिले में कोई भी यूनिवर्सिटी पहले होगी उस जिले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पहले ही बनी हुई थी। उसके बाद में बचा महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी को आना ही था और रावदान सिंह को ढोल बजाना ही था कि यूनिवर्सिटी मैं लेकर के आया। फिर उसके बाद में जाटपाली में क्यों आई? रावदान सिंह जी तो यूनिवर्सिटी को बहुत वो दूसरी जगह ले जाना चाहते थे। रावदान सिंह तो जाटपाली खुडाना को देखना पसंद नहीं करता, पर जाट और पाली में क्यों आई? 630 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से
पंचायत अकाउंट में दिया, फ्री जमीन दी, 630 किला जमीन फ्री दी। जब ये मीठे पानी में जमीन दी, ऑन हाईवे जमीन दी, जब ये यूनिवर्सिटी जाटपाली में आई। फिर उसके बाद में चलो मैं ये बात मान लेता हूं और पब्लिक भी मान लेती कि यूनिवर्सिटी राव दान सिंह जी वहां से दिल्ली से अपने सर के ऊपर लेकर के आए, रख करके, और ये जाटपाली में रख दी। पर राव दान सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि जो दोनों गांवों ने 2% एडमिशन और 2% फोर्थ क्लास के लिए आपको लिख करके दिया था, अगर आप इस यूनिवर्सिटी को लेकर के आए हैं तो वो 2% कहाँ है, आप उसका जवाब दें। झूठी बातें करने में कोई फायदा नहीं होता है। और आदरणीय रामविलास जी शर्मा का तो ये है कि मैं उनके साथ भी रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ये कई बार आरोप लगते रहते हैं, कमेंट में भी लोग कहते हैं जी पहले आप भी तो बीजेपी में गए थे। देखो क्या है, मैं 2007 में मैंने इंडियन नेशनल, जब मैं राजनीति में आया, मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उससे पहले हम रामविलास जी के वोटर थे, सपोर्टर थे। मेरे दादा ने इनका वोट डाला है, मेरे पिताजी ने इनका वोट डाला है, मैंने इनका वोट डाला है, और नहीं, मेरे भतीजे ने इनका वोट डाल दिया। 4 पीढ़ियों तक रामविलास जी को हमने वोट डाले हैं। पर रामविलास जी ने 4 पीढ़ियों में 4 काम नहीं कराए गांव में, मेरे परिवार में नहीं, पूरे गांव में, मेरे जाट गांव में अगर 4 काम रामविलास जी गिना दें कि मैंने ये 4 काम करवाए, तो हम फिर उनकी गुलामी करना शुरू कर दें। और गांव नहीं, 4 काम विधानसभा में भी नहीं करवाए। और जो वो ढिंढोरा पीटते हैं उनमें कुछ भी नहीं है। मैं इनका वोटर सपोर्टर रहा। 2007 में मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की। 2014 के अंदर जब चुनाव था, तो जो वर्कर या इनके आदमी कहते हैं ना, आप भी पहले बीजेपी में थे, रामविलास जी शर्मा, इनका भाई, इनके घरवाली, इनका बेटा, पूरा परिवार, सारे रिश्तेदार, पूरा इलाका, सब दंडवती यहीं कर रहे थे कि अब की बार। वो मेरे सामने बोल के देखे, मैंने तो इतना बड़ा एहसान किया है कि मैंने मेरा चुनाव छोड़ करके और मैंने रामविलास जी की मैंने मदद की। उसका एहसान मानने की बजाय इतना एहसान फरामोश आदमी है कि उसके बारे में उल्टा बोलता है। ये एहसान की बात नहीं कहता कि मेरा साथ दिया। इसके आदमी झूठ के पुलिंदे, वो भी पहले, आप भी बीजेपी में थे, बीजेपी में क्या ले लिया? मैं पहले भी इनेलो में था, मैं आज भी इनेलो में। जो मुझे कुछ मिला वो इनेलो से मिला है, और इनेलो ने ही हमारे महेंद्रगढ़ में दिया है, इनेलो ने ही पूरे स्टेट में काम किया है, इनेलो ने ही वृद्धावस्था पेंशन दी है, इनेलो ने ही जितना काम किया है, बाकी आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। कांग्रेस के राज में तो सिर्फ रोड बने रोहतक, उसके बाद में हमारा जहाँ से हमारी सीमा होती थी वहाँ तो रोड बंद हो जाते थे। आप देख रहे थे, आपने उस समय देखा नहीं होगा, मैं जिला परिषद का चेयरमैन था, नारनौल रोडवेज की बसें खड़ी कर दी थी कि हम नहीं जाएंगे। और राव दान सिंह जी ने एक ही बात, कॉरिडोरम बनाएंगे, कॉरिडोरम बनाएंगे। 10 साल कंटिन्यू सरकार में रह करके चला गया, एक खोचरी नहीं पड़ी राव दान सिंह से। एक खोचरी कैसी होती है? और 15 साल कंटिन्यू विधायक रहा था, 2 बार सरकार रही थी, कोई ये रोड नहीं बना था रावदान सिंह जी से। आज रावदान सिंह जी फिर लिख रहे हैं विकास पुरुष। फिर आगे मतलब यही विकास पुरुष हैं, तो फिर ये जो पहले चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, ये फिर क्या लिखेंगे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्या लिखेगा फिर? विकास पुरुष जो लिखना है वो तो विकास पुरुष नहीं, ये विकास पुरुष लिख रहे हैं। नांगल चौधरी विधायक विकास पुरुष लिखते हैं, और वो यहाँ से मेडिकल ले गए, देखते देखते यहाँ से अभी चर्चा में आया कि IMT भी यहाँ से नांगल चौधरी साइड में जा रही है। वो क्या है, हमारे यहाँ जो दिग्गज नेताजी हैं ना,
तो दिग्गज की वजह से सारा सिस्टम हो रहा है। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज बनना था, 450 करोड़ रुपए की मंजूरी भी हो गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने शिक्षा मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी से बात करी कि 450 करोड़ रुपया हमारे पास है, अगर हमारी सरकार हमारी मदद करे तो यहाँ मेडिकल कॉलेज। शर्मा जी ने उसके बारे में हम मेडिकल कॉलेज अपने पैसे से हरियाणा सरकार से बनाएंगे, आप टेंशन नहीं लो, जाटपाली में ही बनाएंगे। उसके बाद में वो मेडिकल कॉलेज कोरियावास चला गया। जाहिर सी बात है, जो जहां से जीतेगा वो अपनी कोशिश करेगा। तो राव अभय सिंह अपनी कोशिश में कामयाब हुए, और हमें तो ऐसा लगता है कि देखो मेरी कहीं नहीं चलती, मेरी कोई बात को नहीं मानता और मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, और लोग मेरे से नफरत करने लग जाएं, मेरी पार्टी मेरे से नफरत करने लग जाए तो मुझे कह देना चाहिए अब मेरा सिस्टम बंद हो गया है। अब शर्मा जी की पार्टी में भी यही हाल है और पब्लिक में भी यही हाल है, सब जगह यही हाल है। पर वो पूरे दिन झूठ बोलते हैं, अपने आप को दिग्गज बताते हैं, मैं ये करवा दूं, होना जाना कुछ है नहीं। इससे अच्छा तो हाथ जोड़ कर ये कह देनी चाहिए कि भाई मेरे से बात बनेगी नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल, एक पानी का मुद्दा बहुत चला था आजकल, विधानसभा का पानी नांगल चौधरी तक पहाड़ों में जा रहा है, और दूसरा इधर से मोड़ा मोड़ी जो गाँव है कौन सी इधर। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं है। मुझे एक बार सुना था कि सतनाली में ये पानी जा रहा है, मेरे को बीच के रास्ते का कहाँ से क्या होता जा रहा है या पाइपलाइन जा रही है, मैं उसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है कि ज़िले में कहाँ जा रहा था और कहाँ, और जिसके बात के बारे में पता नहीं है तो उसका मैं बोलूँ भी क्या। पर सतनाली क्षेत्र में मैंने सुना था, सतनाली क्षेत्र में पानी, तो सतनाली भी हमारे गांव हैं, सतनाली हमारे भाई हैं, सतनाली हमारा सब कुछ है, सतनाली में भी पानी जाना जरूरी है, सतनाली में भी पानी जाना चाहिए। इस विषय में तो मैं ज़रूर कहूँगा कि सतनाली को पानी 100% मिलना चाहिए। सतनाली के अंदर पानी नहीं है, सतनाली के इलाके में सब कुछ सूखता जा रहा है।